ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में पाकिस्तान को बड़े कंफर्टेबली हरा दिया, जबकि ये एक रेन शॉर्टेंड गेम था और जनरली जब इतने छोटे मैचेस होते हैं तो ये बड़े क्लोज होते हैं। एक 7 ओवर का मैच अगर एक टीम वन साइडेड जीतती है तो इसका मतलब है कि दूसरी टीम ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया। इतनी अच्छी ओडीआई परफॉर्मेंस के बाद सडनली पाकिस्तान टीम आज पुराने फॉर्म में नजर आई और जिन बॉलर्स ने टूर्नामेंट जिताया था आज उन्हीं बॉलर्स ने लेट डाउन किया। और सबसे बड़े लेट डाउन रहे नसीम शाह, जिनके बारे में मैं ओडीआई सीरीज से कहते आ रहा हूं कि वो पाकिस्तान के बाई फार द वीकेस्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, एहसान उल्लाह, बाबर आजम और पता नहीं कौन कौन, अब्दुल रजाक वगैरह हमेशा कहते रहते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, बुमराह से भी ज्यादा टैलेंटेड है। मगर फिलहाल तो मुझे ये टीम पर एक बोझ नजर आ रहे हैं। 2 ओवर्स में 37 रन दिए नसीम शाह ने एक 7 ओवर मैच में। मेरे ख्याल से 75 to 80 एक ऐसा टोटल था। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 75-80 रन तक रोकती तो बात बन सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन बनाए। कुछ ओवर्स अच्छे भी पड़े। हारिस राउफ ने एक ओवर में 3 रन दिए। अब्बास अफरीदी जिन्हें सिर्फ एक ओवर मिला, उन्होंने उस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। लेकिन नसीम शाह ने 2 ओवर में 37 रन लीक कर दिए। शाहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ी, लेकिन 2 ओवर में 25 रन। ठीक है, 10 या 12 रन तो आपको पड़ते हैं, लेकिन 37 रन इज टू मच। और नसीम शाह अलग अलग बैट्समैन से मार खा रहे थे। जहां एक बार वो मैक्सवेल से मार खा रहे थे तो दूसरी बार वो स्टोइनिस को लूज बॉल्स फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यॉर्कर फेंकना तो वो भूल ही चुके हैं, सिर्फ लेंथ पे बॉल किए जा रहे थे। मैक्सवेल ने उन्हें रिवर्स स्वीप पे भी चौके छक्के मारे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था वो मोटिवेटेड ही नहीं है खेलने के लिए। मुझे नहीं पता कि इसका अभी फिलहाल चल रही टीम पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है या इनकी फिटनेस के भी इश्यूज है, क्योंकि इनकी पेस थी 130 133, लेंथ बॉलिंग कर रहे थे डेथ में भी। अब्बास अफरीदी जिन्होंने एक ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और मैक्सवेल और टिम डेविड दोनों को डिसमिस किया, वो अनफॉर्चुनेट रहे कि उन्हें पहले बॉलिंग नहीं दी गई। और मेरे ख्याल से अगर वो 2 ओवर फेंकते तो शायद ऑस्ट्रेलिया 80 के आसपास रुक जाती और 80 में भी पाकिस्तान की बैटिंग शायद फिर थोड़ा बेटर तरीके से चेस करती, क्योंकि 93 वाज लुकिंग बियॉन्ड रेंज स्टार्टिंग से ही। और जब पाकिस्तान ने चेस स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले बॉल से ही तेज खेलना चाहते हैं और उस चक्कर में वो 24 फॉर 6 हो गए थे। कैन यू इमेजिन, एक 7 ओवर के मैच में 24 फॉर 6। अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो पूरी, जो आप कह सकते हो कि पूरी इनिंग्स का मोमेंटम बनाया ग्लेन मैक्सवेल ने, जो कि फाइनली ही परफॉर्म्ड वेल। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 बॉलों पे 43 रन बनाए, 3 छक्के मारे। लेकिन उनके डिसमिसल के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम फंसी हुई थी, क्योंकि और किसी ने कोई खास कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं। शॉर्ट और जैक फ्रेजर मगर फिर से फ्लॉप रहे, एक ने 7 एक ने 9 रन बनाए। टिम डेविड ने ना जाने कितने बॉल वेस्ट किए और मेरे ख्याल से टिम डेविड को ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह बिल्कुल नहीं बनती। 8 बॉलों पे 10 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बचे 9 बॉलों पे उन्होंने 4 रन बनाए एक 7 ओवर गेम में, जबकि टिम डेविड इज कंसिडर्ड टू बी अ टी20 स्पेशलिस्ट। ये तो स्टोइनिस ने एंड में आके 7 बॉलों पे 21 रन बनाए और नसीम को ढो डाला। अगर वो नसीम की आखिरी ओवर में 20 रन नहीं बनाते तो फिर शायद ऑस्ट्रेलिया फंस सकती थी। मगर 7 ओवर में 93, नसीम को 37 रन पड़े, शाहीन शाह अफरीदी को 25 रन पड़े। हारिस राउफ ने एक ओवर अच्छा फेंका, लेकिन दूसरे ओवर में 1-2 छक्के पड़ गए। 2 ओवर में 21 रन और अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर में 9 रन दिए। पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट हुई तो मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि बॉब्जी द किंग को आना चाहिए था ओपनिंग। भाई 7 ओवर में 94 किंग करेगा ना, नहीं करेगा किंग? ओके, साहिबजादा फरहान ओपनिंग करने आए मोहम्मद रिजवान के साथ और आते ही उन्होंने पहली 2 बॉल पे 2 बाउंड्री मारी। लेकिन उसके बाद वो शॉट अटेम्प्ट करने के चक्कर में आउट हो गए, क्योंकि क्वाड रेट ज्यादा था। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम और लिया जा सकता था। 7 ओवर में 94 विद 10 विकेट्स इन हैंड का मतलब है कि आप 2-4 बॉल ले सकते हो। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि विकेट्स अगर ज्यादा गिर जाएंगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि विकेट्स इन हैंड हैं। तो आप एक ओवर में अगर आपने 2 बाउंड्री मार दी है तो अगर एक आध बॉल डॉट निकल भी जाती है तो फिर आप 5वें 6ठे बॉल पे फिर से एक बाउंड्री मार के कॉम्पनसेट कर सकते थे। लेकिन हर बॉल पे 6 मारने के अटेम्प्ट में विकेट्स गिरते रहे और 24 फॉर 6 हो गया। उनके आउट होते ही रिजवान 0 पे आउट हो गए। बॉब्जी द किंग ने भी पहली बॉल पे 3 रन निकाला तो दूसरी बॉल पे वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। उस्मान खान आए, उन्होंने 3 बॉल लगातार मिस की। हर बॉल पे वो बड़े हिट अटेम्प्ट कर रहे थे।
चौथे बॉल पे हिट लगी तो फिर पांचवें बॉल पे वो भी आउट हो गए। इरफान खान नियाजी 0 पे आउट हो गए। वो तो पेस, पहली बॉल पे भी वो पेस से बीट हुए और दूसरी बॉल पे उन्हें डिसमिस कर लिया नेथन एलिस ने। और फिर जब आगा सलमान जो कि अपना T20 डेब्यू कर रहे थे, इमेजिन कीजिए एज वाइस कैप्टन उनका डेब्यू था T20 में, वो आउट हुए तो फिर लगा कि अब पाकिस्तान क्या करेगी। 3.2 ओवर्स 24 फॉर 6, ये तो भला हो हसीबुल्ला और अब्बास अफरीदी का जिन्होंने 20 और 12 रन बनाए और 24 फॉर 6 से पाकिस्तान टीम को 50 प्लस ले गए। शाहीन शाह अफरीदी ने बाद में आकर एक छक्का जड़ा और पाकिस्तान का स्कोर हुआ 64। लेकिन बहुत ही वन साइडेड तरीके से पाकिस्तान हारी और बहुत डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि एक्चुअली में ओडीआई सीरीज से बहुत वीक टीम है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई भी पॉपुलर प्लेयर नहीं है। ये पूरी टीम नहीं है, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक। एक्चुअली में सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस, यही दो ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कुछ हद तक आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस्ड है। अदरवाइज बॉलिंग लाइनअप तो बिल्कुल ही ब्लैंक है और वहां पर भी पाकिस्तान अगर इस तरीके से हार गई है तो ये डिसअपॉइंटिंग है। अब पाकिस्तान को सीरीज जीतने के लिए बचे दोनों मैचेस जीतने हैं और उसके लिए उनको चाहिए होगा कि एटलीस्ट उनके बैटर्स थोड़ा स्टेप अप करें। और नसीम शाह जो पूरी सीरीज में ऑर्डिनरी बॉलिंग करते आए हैं, हारिस राउफ की एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग के कारण वो कवर अप होते आए हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने इन बिटवीन बॉलिंग की है, लेकिन आज वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। लेट्स होप कि नेक्स्ट मैच में बॉलर्स पाकिस्तान के थोड़ा कंट्रोल करें, लेकिन बैटर्स का बहुत बड़ा रोल है, बैटर्स को स्टेप अप करना होगा, स्पेशली बॉब्जी द किंग को। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।